नमस्कार, मेरा नाम भार्गव है और मैं आपका सिंसियरली भार्गव चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक बेहतरीन करियर के लिए कौन सी इंजीनियरिंग शाखा चुननी चाहिए, तो आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि सफल इंजीनियर अपनी शाखा कैसे चुनते हैं, और शायद यह वैसा ना हो जैसा आप सोच रहे हैं, तो बने रहिए। यह वीडियो आपके करियर की दिशा बदल सकता है। चलिए मैं एक कहानी बताता हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मेरी एक छात्र से बातचीत हुई थी। यह छात्र बहुत उत्साहित था क्योंकि वह जल्द ही अपने इंजीनियरिंग काउंसलिंग सत्र में भाग लेने वाला था। जब मैंने उससे पूछा कि वह कौन सी इंजीनियरिंग शाखा पसंद करेगा, तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहा। उसने अपना होमवर्क किया था। वह वो कॉलेज गया था जहां उसे शायद सीट मिल सकती है, और उसने विभाग अध्यक्ष से बात की थी और उसे 100% यकीन था कि ECE ही उसका लक्ष्य है। अब यहाँ कहानी और भी रोचक हो जाती है। मैंने उससे एक आसान सा सवाल पूछा। अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद से यही सवाल पूछें, अगर आपको IIT JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 मिले तो आप कौन सी ब्रांच चुनते हैं? यह सवाल है। अब जवाब बिल्कुल स्पष्ट है ना? आप IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस चुनते। यही बात लड़के ने भी कही। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया झुंड मानसिकता पर आधारित थी और यह उसकी मूल मानसिकता नहीं थी। तो समाधान क्या है? मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका, मैं वही चुनूंगा जो टॉपर चुनते हैं। अब यह किसी और के कपड़ों में फिट होने की कोशिश करने जैसा है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ टॉपर के लिए काम करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए भी काम करे। आप वे नहीं हैं और आपको ऐसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो तरीका 2, मैं अपनी रुचि का पालन करूंगा। अब रुचि के बारे में एक सच्चाई है, यह अविश्वसनीय है। याद है जब आप बच्चे थे और कार्टून के प्रति आपको जुनून था, पर आप अभी उनके प्रति इतने जुनूनी नहीं हैं, है ना? तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्षमता के बिना रुचि केवल इच्छाधारी सोच है। आपको रोबोट बनाने का विचार पसंद आ सकता है, लेकिन अगर आप बुनियादी भौतिकी से जूझते हैं, तो मैकेट्रॉनिक्स ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप बिल्कुल भी आनंद लेंगे। अब विधि 3, मैं सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट वाली शाखा चुनूंगा। यह बहुत व्यावहारिक लगता है, लेकिन यह अभी भी सबसे अच्छा तरीका नहीं है। आप जानते हैं क्यों? आप एक कर्मचारी की तरह सोच रहे हैं, ना कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ होना चाहता है। इसलिए अगर आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ होना चाहता है, तो यह विधि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, जो विधि 4 है, जो मेरी पसंदीदा भी है, मैं वह चुनूंगा जिसमें मैं सबसे ज़्यादा सक्षम हूँ। अब यह गेम चेंजर है। ट्रेंड के पीछे करने के बजाय, दूसरों का अनुसरण करने के बजाय, वह शाखा चुने जहाँ आपकी प्राकृतिक क्षमताएं चमकती हैं। यह क्यों काम करता है? 1, क्षमता हर बार रुचि पर हावी हो जाती है, इसलिए आप किसी ऐसी चीज़ में रुचि विकसित कर सकते हैं जिसमें आप सक्षम हैं। यह एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कम प्रयास बेहतर परिणाम, यही पर जादू है। अगर आप अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का अनुसरण करते हैं, तो आपको कम काम करना होगा और परिणाम हमेशा बेहतर होंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, स्थायी प्रेरणा। अब अगर आप किसी चीज़ में सक्षम हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसमें सफल होंगे, और जितनी अधिक सफलता आप देखेंगे, उतना ही आप उसे जारी रखना चाहेंगे। इसलिए प्रेरणा हमेशा आपके साथ रहेगी। रोजगार के पहलू का भी ध्यान रखा गया है,
क्योंकि कंपनियां सक्षम लोगों को नियुक्त करती है। यह हम कैसे भूल सकते हैं? वे सबसे सक्षम लोगों को नियुक्त करते हैं और आप पहले से ही उनमें से एक है। तो अब वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एक्शन प्लान। लेकिन मैं कैसे जानूं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं? अब यहाँ आपका होमवर्क है। और हाँ, इसके लिए वास्तविक काम की आवश्यकता है, ज़्यादा समय की नहीं। तो मेरे साथ रहिए। प्रत्येक इंजीनियरिंग शाखा के लिए कुछ मिनी कोर्स है। ये रेगुलर कोर्सेस नहीं हैं। वे आपको प्रत्येक शाखा में वास्तव में क्या शामिल है इसका वास्तविक स्वाद देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ना कि वे ग्लैमरस भाग जो आप कहीं और भी देख सकते हैं। तो आपका मिशन क्या है? 2 से 3 अलग अलग कोर्स करिए। देखें कि आपको कौन सा कोर्स सबसे स्वाभाविक लगता है। अब अगला कदम क्या है? ध्यान दें कि आप कौन से कोर्स में सबसे कम संघर्ष करते हैं। अंतिम चरण, ध्यान दें कि कौन से कॉन्सेप्ट्स अत्यधिक प्रयास के बिना आपके साथ रहती है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब जाने से पहले मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ, आपके अगले 4 साल बहुत कीमती है। उन्हें अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के खिलाफ लड़ते हुए बर्बाद ना करें। वह शाखा चुनें जहां आप सहज रूप से उत्कृष्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मिनी कोर्सेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कार्रवाई करें। आप भविष्य में खुद को धन्यवाद देंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि इंजीनियरिंग की कौन सी शाखा की ओर आपका झुकाव है और नीचे दिए गए कोर्सेस करने के बाद क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है या नहीं। और अगर इस वीडियो ने आपको अपने करियर विकल्पों के बारे में अलग तरह से सोचने में मदद की है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए भविष्य में और भी जीवन बदलने वाले विचारों पर चर्चा करेंगे। इसलिए सीखते रहे, बढ़ते रहे और अपने जीवन में महान कार्य करें। सिंसियरली भार्गव।